अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 यानी सुसैन की उर्दू की जो प्रिपरेशन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इसके अगर आपको सोल्यूशंस चाहिए हो, चाहे वो तफसीरा हो या जो भी हो, नसर निगार हो, उसके जो है आप लोग मुझसे कमेंट्स में मुझे बता दिया। मैं आप लोगों से उसके सोल्यूशन भी शेयर कर दूँगा। उसका PDF भी आप लोगों के साथ मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों को पता है, वो MCQs के ऊपर बेस्ड होता है। यानी जो 20 नंबर के MCQs होते हैं वो आपकी जो मोस्ट प्रॉब्ली जो उर्दू की जो आपकी जो फिरंग होती है, जो इंडेक्स होती है, उसमें से आते हैं कि चैप्टर का नाम, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को वो इंडेक्स जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पे याद करनी है। फिर इसमें जो हम हिस्से बे की तरफ आते हैं, जो मुख्तसर सवाल जवाब 40 मार्क्स का होता है, उसमें सबसे पहले जो है आप लोगों को जो गज़लियात होती हैं उसमें जो है उसके जो आपको शेर दिए होते हैं उसका आपको मुख्तसर तारुफ के साथ, शायर के तारुफ के साथ उसका जो है आपको अशार की तशरीह करनी होती है। उसमें मैं आप लोगों को एक हिंट ज़रूर दे देता हूँ स्टूडेंट्स के, इसमें जो 4 गज़लियात के शायरों के नाम दिए हुए, मीर तकी मीर, मीर दर्द, जॉन एलिया और मिर्ज़ा गालिब, इनमें से जो है गज़ल आने के यानी जो शेर आने के वो चांसेस हर साल ही होते हैं। हर साल ही मिर्ज़ा गालिब है, मीर दर्द और मीर तकी मीर, इन तीनों में से शेर आते हैं। तो इसमें से मैं आप लोगों को ये बोलूँगा स्टूडेंट्स कि इसकी जो गज़ल के मतले और मक्ते हैं, ये दोनों आप जो है लाजमी इनकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसके चांसेस होते हैं। और ये जो है काफ़ी टाइम देखा भी गया है कि ये जो मतलब मक्ते की जो शेर होते हैं गज़ल के, वो जो है आपके क्वेश्चन पेपर में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद जो सवाल नंबर 3 है, उसमें जो इक़्तिबासात यानी जो कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है उसकी जो है मुख्तसर तारुफ के साथ मुसन्निफ़ के, उसका आपको जो है यानी आपको उसकी तशरीह लिखनी होती है। जिसमें चैप्टर्स के नाम है वो सीरत मोहम्मदी की जामियत है, आलमगीर का इंसाफ, कैतुल जार, सर इकबाल मरहूम और खुश तबई है। तो ये 5 चैप्टर्स के नाम है, इसमें कि आपको थॉरली पढ़ना है और इसके जो है तारुफ मुसन्निफ़ भी आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर इसके बाद जो है सवाल नंबर 4, इसमें जो नज़म दी हुई है, इसमें से आपको जो है मरकज़ी ख्याल लिखना है। कोई 4 फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़हरा की रुखसती, चाँद व सितारे, कुतबा को कौन लिखेगा और बदली का चाँद। या इसमें होता है कि आपको ये 3 बंद वाली तशरीह है, बंद वाली नज़म है, इसको आपको अशार की तशरीह करनी है। तो मरकज़ी ख्याल करेंगे या आप लोग जो है बंद की तशरीह करें। फिर इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 ये है कि आपको ये सबक दिए गए जिसमें से आपको जो है मुसन्निफ़ के तारुफ के साथ इन सबक का खुलासा लिखना है। यानी ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये जिनके आने के चांसेस हैं वो दिए हैं। पहला है ज़मीन सहर होने तक, फिर है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, फिर है 4 मालदा, फिर है नए दौर की लड़की। यहाँ पे जो है आपका सेक्शन बी जो है यानी हिस्सा बे ख़त्म होता है। तो अब हम जो है हिस्सा जिम की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी इससे आप लोग समझें आपका 40% पेपर यहीं से कवर होता है। यानी जो ये होता है एक तो शायराना खुसूसियात होती है, दूसरा होता है तर्ज तहरीर की खुसूसियात। 20 नंबर की एक होती हैं, यानी 40 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन होते हैं हिस्से जिम में। तो वो जो है आप लोगों के 40 मार्क्स, 40 तो नहीं 36 मार्क्स भी आराम से आ जाते हैं। बस उसमें जो है आप लोगों को यानी तकरीबन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 10 हेडिंग्स आपको तर्ज तहरीर की खुसूसियात की लिखनी होती है और 10 हेडिंग्स आप लोगों को जो है शायराना खुसूसियात की भी लिखनी होती हैं। तो इसका भी लिखने का तरीका ये होता है कि आपको जैसे तर्ज तहरीर है तो उसमें आपको शायर के कोट्स होते हैं, और जो जैसे कलाम की हैं जैसे वो है शायरी के बारे में, तो उसमें आपको जो शेर लाजमी लिखेंगे। तो आप लोगों के जो भी आप हेडिंग लिखेंगे उसका जो है वज़न और इम्प्रेशन जो भी आपका एग्जामिनर होगा उस पर जो है अच्छा पड़ेगा। तो इसमें सवाल नंबर 6 में कि आपको इस कलाम की खुसूसियात लिखनी है, तबसरा यानी कीजिए। पहला मीर तकी मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ा गालिब मोस्ट इंपॉर्टेंट और ख्वाजा मीर दर्द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्लामा इकबाल भी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल में एक स्टूडेंट्स को ये मुश्किलात आती हैं कि वो उनकी थोड़ी जो शायरी है वो फ़ारसी में है। जो अगर याद कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि मिर्ज़ा गालिब और मीर दर्द इन दोनों में से, इन तीनों में सॉरी मीर तकी मीर में से तीनों में से कोई ना कोई एक लाजमी आता है। मेरा जो पर्सनली वो है, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मिर्ज़ा गालिब और ख्वाजा मीर दर्द लाजमी करें। फिर इसके बाद जो है मैं सवाल नंबर 7 पे आता हूँ। सवाल नंबर 7 पे जो है आप लोगों को नसर निगार की तर्ज तहरीर खुसूसियात पर तबसरा करना है। पहला कौन सा है, सैयद सुलेमान नदवी, फिर मौलवी अब्दुल हक, फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर रशीद अहमद सिद्दीकी। ये जो है 4 इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 मैं आप लोग बता देता हूँ। एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सैयद सुलेमान नदवी, ये इंपॉर्टेंट है। पहले सर सैयद अहमद खान भी होते थे, लेकिन अब उनको इतनी इंपॉर्टेंस
नहीं दी जाती, लेकिन उनके भी आने के चांसेस होते हैं। आप उनको जो है उस उनके जो नज़र को उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है उर्दू का प्रिपरेशन पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी प्रिपरेशन वीडियोस की अपडेट मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन कमेंट्स में व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।